हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे करंट अफेयर 2021 मई महीने का। जो पिछले भाग में बचा हुआ करंट है वो इस पार्ट में करेंगे। यह करंट अफेयर मई मंथ का दूसरा भाग है। आओ शुरू करते हैं। गांव आहू राज्य का प्रथम गांव बन गया जिसमें अपना लिखित तथा प्रमाणित इतिहास मिला है। कौन सा गांव? आहू गांव। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कैथल में। प्रथम गांव बन गया जिसका अपना लिखित और प्रमाणित यानी लिखा हुआ और प्रमाणित इतिहास मिला है। आगे, डॉक्टर एस अनिकृति ने विश्व बैंक में बतौर अर्थशास्त्री का कार्यभार संभाला। क्या बन गई है विश्व बैंक में? यह अपनी अर्थशास्त्री बन गई है। कहां से संबंध रखती है? नारनौल महेंद्रगढ़ से। असम में कैबिनेट मंत्री बनाए गए दोबारा विधायक बने भिवानी जिले के गांव नक्कीपुर निवासी अशोक सिंघल। जो असम में कैबिनेट मंत्री बन गए फिर से ये अशोक सिंघल भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और कहां से हैं? हरियाणा के भिवानी जिले से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रेटजी को अपनाया। कौन सी? टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट को। आगे, हरियाणा में ऑक्सीजन ट्रेन सबसे पहले गुरुग्राम में पहुंची। जो ये फेज आई थी कोरोना की, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रेन कहां पे पहुंची थी? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीकरी पहरा लागू किया हरियाणा में, जिसका ठीकरी पहरा का मतलब है लोग अपने गांव में पहरा देंगे। यानी जो कोरोना महामारी चली हुई है ये, इसके खिलाफ लोग ही जागरूक रहेंगे और अपने अपने गांव में पहरा देंगे। भाई मास्क लगाना है या किसी पेशेंट, कोरोना के पेशेंट के पास नहीं जाना है, डिस्टेंस रखना है। तो ये जिम्मेवारी अब किसकी है? गांव के लोगों की ही है। इसे क्या कहते हैं? ठीकरी पहरा। और ये जो ठीकरी पहरा ये अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है। विजिल इन देयर विलेजेज। गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड अस्पताल पानीपत में बनाया गया। ये सब कोरोना की न्यूज हैं। जो संजीवनी कोविड अस्पताल कहां पे बनाया गया? पानीपत में। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को रोकने के लिए 4 केंद्र खोले गए हैं। ब्लैक फंगस क्या है? ये वही है जिसने हरियाणा को सबसे पहले महामारी घोषित किया था। और ब्लैक फंगस के जो पेशेंट की जो न्यूज है वो आगे बतानी थी। भाई ये ब्लैक फंगस का पेशेंट आ गया अब। और इसके अंदर जो वाइट फंगस और येलो फंगस के भी शामिल किए गए हैं। जो इन 4 सेंटर खोले गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रथम चरण में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। यानी ये पूरे देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही एक किस्म से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। और भारत में एकदम से यह कोरोना का फेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसलिए WHO ने भी हरियाणा को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक श्रीमती हेमा शर्मा को नियुक्त किया। किसको? हेमा शर्मा को, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हरियाणा के सुरेंद्र चहल सर्वसम्मति से लेबर पार्टी साउथ ऑस्ट्रेलिया की मोरफेट सीट से पार्टी उप प्रधान चुने गए हैं। 12 से, यानी 12 का मतलब 12 साल से ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। हरियाणा के सुरेंद्र चहल हैं। और सर्वसम्मति से लेबर पार्टी जो वहाँ की साउथ ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से उप प्रधान चुने गए हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना ड्यूटी के दौरान यदि किसी सफाई कर्मचारी की महामारी से मौत हो जाती है तो उसको 20 लाख का मुआवजा मिलेगा। और यदि कोरोना महामारी में किसी डॉक्टर की मौत हो जाती है तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। और पुलिसकर्मियों में से किसी की मौत हो जाती है तो उसको 30 लाख का मुआवजा मिलेगा। हरियाणा में एड्स से संबंधित शक्ति परियोजना का शुभारंभ किसने किया? मानसी छिल्लर ने किया। हरियाणा सरकार ने अमृत योजना में स्काडा तकनीक के तहत 6 जल शोधन संयंत्र लगाने का फैसला लिया है। कौन सी तकनीकी के तहत? अमृत योजना में जो स्काडा तकनीक है उसके तहत कितने संयंत्र लगाए जाएंगे? 6।
रामानंद सागर की रामायण में गीत लिखने वाले ओपी हरियाणवी का हाल ही में निधन हो गया, जो हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते थे। उन्होंने रामायण में एक गीत लिखा था, कौन सा, जाना है बड़ी दूर बटेऊ करले रैन बसेरा रे। और उन्होंने अन्य भी गीत लिखे थे, जैसे मेरे पाछा पाछा आवण का भला कौन सा मतलब तेरा है, मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने। ये सभी भी जो हरियाणवी फिल्मों के गीत थे, इन्होंने ही लिखे थे। गुरुग्राम की 2 कंपनियों ने हरियाणा को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं। कौन सी कंपनी? एक तो इंपीरियल लाइफ साइंस, दूसरी जिन्स टू मी। हरियाणा सरकार ने 50 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और पेशेंट की मौतें हो रही थी। इसलिए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया भी जिस अस्पताल में 50 बेड से ज़्यादा क्षमता है तो वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी जरूर होना चाहिए। खेल समाचार मई महीने के अब देखते हैं खेलों के बारे में। रोहतक की खिलाड़ी सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। ये 50 किलोग्राम में खेलती है और हरियाणा की पहलवान है। भारतीय कुश्ती संघ ने सुशील कुमार खिलाड़ी को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है क्योंकि इन्होंने जो एक और खिलाड़ी थे उसका सागर नाम का था, उसका मर्डर कर दिया था और इस केस को चलते हुए इनको वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया। दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप में भिवानी की 2 मुक्केबाज बेटियों जैस्मिन और साक्षी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीतकर पदक पक्के कर लिए, यानी पदक अपने नाम कर लिए। कौन सी खिलाड़ी हैं? जैस्मिन और साक्षी। कहाँ की रहने वाले हैं? भिवानी की। दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रुड़की गांव की महिला ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ की है? रुड़की की। और कितने वेट में? 48 किलोग्राम में। अमित पंगाल ने जो मुक्केबाज हैं हरियाणा के, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में जो 2021 सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर कप में 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। वन लाइनर करंट अफेयर अब मई मंथ की देखते हैं। हरियाणा राज्य में बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन बन गए हैं? अर्जुन सिंह सैनी। गुरुग्राम बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ कौन है? गुंजन शाह। हरियाणा प्रदेश की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ शुरू की गई है? नारनौल में। यह किससे संबंध रखती है? पशुओं से। पशुओं की जो दवाइयाँ होती हैं उनके रख रखाव से संबंधित है। केंद्रा HSBC का मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम में। क्रांतिमान पार्क कहाँ पर? हरियाणा में, हिसार में। प्रदेश का प्रथम आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर है? गांव बाड़ा में खुला है, जो अंबाला में है। दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग चेयरमैन कौन बने हैं? हरजिंदर सिंह भल्ला। विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत कौन से जिले ने की है? यमुनानगर ने की है। यूरेनियम खनिज की खोज कहाँ पर हो रही है? हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में। थैंक यू। कोई भी डाउट हो, कोई भी करंट रह गया हो तो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर